हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम बोट। आज से एक लूसेंट का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज, पेज वाइज और लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल्स में समझ समझ के इसको करवाने जा रहा हूं बच्चे। जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस सभी चैप्टर्स को हम लोग बढ़िया से करेंगे ताकि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वन डे एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम के लिए यह एक तरह से रेफरेंस बुक में सबसे अच्छा बुक माना जाता है। चूँकि होता क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारा मटेरियल्स रहता है, फिर मटेरियल्स को पढ़ना है, लूसेंट को पढ़ना है, तो उसमें क्या होता है लूसेंट पूरे बुक को रिव्यू करना, उसको फिर से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वीडियो से क्या होगा, कम समय में आप जल्दी से उसको कवर अप कर लेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग लूसेंट का सीरीज। लूसेंट में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले तीनों देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे एंशिएंट इंडिया, फिर देखेंगे मिडिएवल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया। इसमें कुछ मिसलेनियस भी है तो इसको मिसलेनियस भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। फिर है वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको भी करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद है ज्योग्राफी, इसको भी करेंगे। ज्योग्राफी के बाद है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी करेंगे। इसके बाद है इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स, इसको भी करेंगे। फिर साइंस का पोर्शन में है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों को भी करेंगे। उसके बाद है मिसलेनी, इसको भी हम लोग करेंगे, यानी जिसको मिसलेनियस विविध कहते हैं हिंदी में, उसको भी करेंगे। साथ में सबसे लास्ट में हम लोग कंप्यूटर कर लेंगे और सेंसस का अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का एंशिएंट इंडिया में आज का सबसे पहला चैप्टर है बच्चा इंडस सिविलाइजेशन। सभी लोग पढ़े होंगे इंडस सिविलाइजेशन, फिर भी जो भी लूसेंट में दिया हुआ उसको हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इंडस सिविलाइजेशन। इसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। और इसका जो समय काल है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है 2500 BC से लेकर के 1750 BC को। ठीक है, इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी का सभ्यता कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगर आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी का जो सबसे अप्रोप्रिएट नेम है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी तो इस सभ्यता में सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड जो साइट था वो हड़प्पा साइट था। मतलब सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था हड़प्पा को, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट सुटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 100% में से 80% जो रहने वाले लोग थे वो इंडस सरस्वती रिवर वैली के किनारे लोग रहते थे। ठीक है, और मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है 2500 BC से लेकर के 1750 BC बाई कार्बन 14 डेटिंग एज से हम लोग पता करते हैं और कि ये हैं कि सबसे ऑथेंटिक जो समय काल है यही माना जाता है। तो समय काल को एक बार लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। अब जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। कब से कब तक? 1902 से लेकर के 1928 तक। 1928 तक ये इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। तो इन्होंने ही सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जो है नाम दिया इन्होंने। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या चैलियोलिथिक या फिर ब्रॉन्ज एज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों का बीच का समय काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं बच्चा। और इस युग को कहाँ से युगीन एज कहा जाता है, कहाँ से? चैलियोलिथिक मतलब और ब्रॉन्ज एज मतलब कि कहाँ से युगीन,
एज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ महाराष्ट्र। यहाँ तक जो एरिया था इंडस सिविलाइजेशन का, यहाँ तक फैला हुआ था। एक बार और इसको डिस्कस करते हैं। सिंध अभी कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये पंजाब, ये कौन सा पंजाब का बात हो रहा है? जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है। पाकिस्तान का दो पार्ट है, एक ईस्ट में पड़ता है और एक वेस्ट में। तो जो वेस्ट वाला पंजाब है वो पाकिस्तान में पड़ता है, और ईस्ट वाला जो भारत में पंजाब है वो ईस्ट में पड़ता है, आधा आधा पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब जो है वो पाकिस्तान वाला पंजाब के बारे में बोल रहा है। उसके बाद है हरियाणा भारत, राजस्थान भारत, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक फैला हुआ है इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पन, घग्गर, मोहनजोदाड़ो एक्सिस रिप्रेजेंट्स द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इसका सीधा मतलब बोल रहा है बच्चा कि हड़प्पन, घग्गर जो मोहनजोदाड़ो है, ये एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो हृदय भूमि है वो माना जाता था। हड़प्पन, घग्गर, मोहनजोदाड़ो यह क्या था? इंडस सिविलाइजेशन का हार्टलैंड। हार्टलैंड मतलब होता है जो हृदय केंद्र होता है, तो हृदय भूमि इसको माना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विस्तार कहाँ तक था। देखो, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में अगर देखें, नॉर्थ साइड में, तो इंडस सिविलाइजेशन सतलज नदी तक था, यानी जगह का नाम था रोपड़, सतलज नदी, आज उसका नाम है पंजाब। फिर मांडा है चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर अभी उसका नाम है। तो नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर था? मांडा जगह से होकर के तिब्बत से सिंधु घाटी निकलती है, और मांडा जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर बहती है। फिर है साउदर्न मोस्ट में देखते हैं, साउदर्न मोस्ट साउथ में कौन सा है? भागत्रप है, कीम नदी के किनारे है जगह, वहाँ तक जाता है। फिर गुजरात, ये अभी उसका नाम क्या हो गया? इसका गुजरात में हो गया है, गुजरात नाम है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो दैमाबाद से होकर ये गुजरती है, साउथ का बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में चलते हैं। ईस्ट में कहाँ तक है? पूर्व में तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पड़ता है ये जगह, आलमगीरपुर, और अभी ये जो है उत्तर प्रदेश के नाम से, यानी उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। फिर है वेस्टर्न मोस्ट, यानी पश्चिम साइड में देखते हैं कि सिंधु घाटी कहाँ तक था? तो सुतका गंडोर, दासक नदी के किनारे सुतका गंडोर था, जो मकरान कोस्ट के पास पड़ता है, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के बीच में है ये। ठीक है, कैपिटल सिटी की बात करते हैं बाबू, कि कैपिटल सिटी कौन सा था? तो कैपिटल सिटी इसका था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये दोनों कैपिटल सिटी था। ठीक है, और इसका पोर्ट सिटी कौन सा था? पोर्ट सिटी मतलब कि जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार होता था, उसको पोर्ट सिटी कहते हैं। तो उस समय का पोर्ट सिटी था लोथल, सुतका गंडोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतसी, ये सब पोर्ट सिटी था। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सा पोर्ट सिटी था? तो क्या नाम बताएंगे? लोथल, सुतका गंडोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतसी। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैपिटल सिटी कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? दो सिटी था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा साइट है और किस रिवर के किनारे वो है साइट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन सा स्टेट में वो पड़ता है, किस कंट्री में वो अभी है, और एक्सकेवेटर यानी एक्सकेवेशन कब हुआ और किसने करवाया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा, इसको एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप किसी बीपीएससी या फिर किसी पीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदाड़ो कौन सा नदी के किनारे है, या फिर कौन सा स्टेट में, कौन सा प्रांत में, या फिर उसका खोज जो है किसने किया था, एक्सकेवेशन किसने किया था। तो चलिए इसको देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंजाब स्टेट में, और ये कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब में। तो इसका एक्सकेवेटर कौन थे? दयाराम साहनी जी।
1921 में एक्सकेवेट करवाए थे। दूसरा थे माधवराव स्वरूप वत्स, 1926 में ये भी करवाए। फिर व्हीलर 1946 में करवाए। तो 3 नाम याद रखना है। जो ज़्यादा फेमस नाम है वो है दयाराम साहनी, क्योंकि सबसे पहले यही एक्सकेवेट करवाए थे। तो हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, स्टेट पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, एक्सकेवेटर, मेन एक्सकेवेटर में दयाराम साहनी। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कौन सा नदी के किनारे है? इंडस नदी यानी सिंधु नदी, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन खोज एक्सकेवेट कौन करवाए थे? राखल दास बनर्जी। कब? 1922 में। दयाराम साहनी 1921 में, और 1 साल के बाद मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी करवाते हैं। फिर मकई 1927 में करवाया था, और फिर व्हीलर 1930 में। तो ये हो गया मोहनजोदाड़ो। अब है चानहुंदड़ो। चानहुंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। सिटी नवाब शाह है, सिंध प्रांत में, और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन अभी पाकिस्तान में है, इसलिए उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा साइट किस स्टेट में या फिर किस कंट्री में पड़ता है। तो इसका खोज किए एक्सकेवेट कौन करवाए थे? मकाई 1925 में, फिर NG मजूमदार 1931 में। फिर है लोथल। लोथल भगवा नदी के किनारे है बाबू। उसके बाद इसका जो सिटी है वो है अहमदाबाद, और अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात में पड़ता है, इंडिया। और इसका एक्सकेवेशन करवाए थे SR राव 1954 में। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ राजस्थान स्टेट और कंट्री इंडिया। और इसका एक्सकेवेशन करवाए थे अमलानंद घोष 1951 में। और दूसरा है BV लाल एंड BK थापर 1961 में। फिर है बनावली। बनावली किस नदी के किनारे है? ये भी घग्गर नदी का के किनारे हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कौन सा है? हरियाणा इंडिया में। और इसका एक्सकेवेशन RS बिस्ट 1973 में करवाए। फिर है धोलावीरा। धोलावीरा कौन सा नदी के किनारे है? लूनी नदी, कच्छ जगह है वहाँ पर सिटी में। और स्टेट की बात करें तो गुजरात इंडिया। और JP जोशी 1967 से 1968 जो में है इसका एक्सकेवेशन करवाए। ये इम्पोर्टेंट था, तो इसको आप 1 से 2 बार देख करके रखिएगा। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि मान के चलिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 6 ग्रेनरी या फिर ग्रेनरी कौन सा साइट से एविडेंसेस या फिर साक्ष्य मिला था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। फिर ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ कौन सा साइट से मिला था। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो सबसे पहले हड़प्पा से 6 ग्रेनरीज इन ए रो। 6 ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होता है? जिसमें अनाज रखा जाता है। तो 6 ग्रेनरी मिला था, एक रो में बना हुआ। फिर वर्किंग फ्लोर, काम करने के लिए एक फ्लोर बना हुआ था, जगह बना हुआ था। फिर वर्कमैन क्वार्टर, वर्कमैन को जो मजदूर होते थे, रहने वाले कारीगर होते थे काम करने वाले, उनके लिए क्वार्टर का एविडेंसेस मिला है। फिर वर्जिन गॉडेसेस का सील मिला है, देवी का मिला है, सील मिला है। फिर सिमेट्री मिला है, जिसका कोड दिया हुआ R37H। सिमेट्री मतलब होता है जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है। फिर है स्टोन सिंबल मिला है, किस चीज़ का मिला है? तो लिंगम का, माने मेल सेक्स ऑर्गन लिंगम का भी स्टोन का बना हुआ सिंबल मिला है। फिर योनि मिला है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का। ठीक है, ये भी स्टोन का ही बना हुआ है। फिर पेंटेड पॉटरी मिला हुआ। पेंटेड पॉटरी मतलब कि जो घड़ा होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, वो पेंट किया हुआ मिला है। मतलब वो लोग पेंट करना उस टाइम बहुत अच्छे से उसको डिजाइन करना सीख चुके थे। ठीक है, तो ये मिला है। उसके बाद क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेसेस, मतलब कि जो मिट्टी का बनाया हुआ होता है मातृ देवी का, उसका मिला है। व्हीट और बर्ली मतलब कि गेहूं और जौ का वुडन मोटर, मतलब कि जिसमें उसको लकड़ी का जो कोई डब्बा है, लकड़ी का कुछ बनाया हुआ है, जहां जिसमें कि व्हीट और बर्ली को स्टोर करके रख सकते हैं, उसका वुडन मोटर मिला है। फिर एक कॉपर स्केल है। कॉपर स्केल मतलब कि जो नापने वाला जो होता है, तो कॉपर का, तांबा का बना हुआ मिला है। उसके बाद क्रूसिबल ऑफ ब्रॉन्ज मिला है। कॉपर मेड मिरर मिला है।
कॉपर मेड मतलब कि जो वहाँ का शीशा मिरर बनाया हुआ था, शीशा बनाया हुआ था फेस देखने के लिए, वो कॉपर का। उसके बाद वैनिटी बॉक्स मिला है, श्रृंगार का जो डब्बा होता है वो मिला है, और फिर डाइस यानी पासा मिला है। तो इतने सारे चीज़ कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो जितने सारे चीज़ आप देख रहे हो, इतना क्वेश्चंस आपको बनता है एग्जाम में, तो सबको ध्यान से एक बार देखना है। और कुछ कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूजन भी इसमें पैदा आपको करेगा, जैसे यहाँ पर ग्रेनरी के बारे में बोला है, और यहाँ भी देखो मोहनजोदाड़ो में भी ग्रेनरी का बात कर रहा है। तो इसमें क्लू से याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो क्या बोला है, हड़प्पा में 6 ग्रेनरी इन ए रो, और यहाँ पर सिर्फ बोला है ग्रेट ग्रेनरी। तो दोनों को ध्यान रखना कि ग्रेट ग्रेनरी अगर पूछता है तो मोहनजोदाड़ो होगा, और अगर नॉर्मल पूछता है कि इन ए रो 6 ग्रेनरी कहाँ पर था, तो कहेंगे हड़प्पा में। तो जो कन्फ्यूजन वाला रहेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, बताते चलूँगा मैं। फिर अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो में क्या क्या चीज़ एविडेंसेस मिला है। तो सबसे पहले ग्रेट ग्रेनरी मतलब कि अनाज को स्टोर करने के लिए एक बनाया हुआ घर मिला है। फिर ग्रेट बाथ यहीं से मिला है, मोहनजोदाड़ो से, मतलब कि लार्जेस्ट बिल्डिंग इस सिविलाइजेशन का, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला है ग्रेट बाथ, ग्रेट नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो होली डिप जो होता है नहा धो करके वहाँ से लोग, माना जाता है कि वहाँ से लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते होंगे, इसलिए जो है ग्रेट बाथ कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। फिर वहीं पर क्या मिला? असेंबली हॉल, माने प्रार्थना सभा करने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए, कुछ मीटिंग करने के लिए असेंबली हॉल भी मिला है। सेल स्ट्रिप माने सितुआ घोंगा का जो है वो उसका स्ट्रिप मिला, उसका बना हुआ। पशुपति महादेव और प्रोटो शिवा का सील मिला है, पशुपति शिव जी का सील मिला है। ब्रोंज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांसर, एक डांस करते हुए न्यूड वुमेन का जो ब्रोंज से, कांस्य से बना हुआ है, वो भी मिला है। अस्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्ड मैन, मूंछ और दाढ़ी वाला मैन जो आदमी जो है वो सेल खड़ी से बना हुआ मिला है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर, मतलब कि जो आदमी का कंकाल होता है वो एक गुच्छा उसका बंधा हुआ मिला है। उसका पेंटेड सील, ठीक है, डेमीगोड, ये भी मिला है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, देखो यहाँ से भी मिला है और वहाँ से भी मिला है, देखो यहाँ भी है क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस और यहाँ भी क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस है। तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो एग्जाम में जब आप ऑब्जेक्टिव रहेगा, जब उसमें क्वेश्चन आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखेगा कि हड़प्पा है या फिर मोहनजोदाड़ो है, तो वो एग्जामिनर लोग भी तो चीज़ जानता है, तो वो कोई ना कोई दोनों में से कोई एक ठो देगा, इतना निश्चित बात है। अगर ये दोनों देता है तो फिर ऑप्शन देखना है कि क्या हड़प्पा और एक से अधिक का ऑप्शन है या फिर नहीं है, या फिर हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो दोनों का ऑप्शन दिया हुआ कि नहीं। तो ये एक बार आपको ध्यान में रख करके जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर और क्या मिला है? अ फ्रेगमेंट ऑफ वीमेन कॉटन मिला है। ब्रिक्स किल्स मिला है, मैंने जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर ईंट को पकाया जाता है, ईंट का भट्ठी, वो मिला है। फिर 2 ठो मोसोपोटामियन सील मिला है। मोसोपोटामियन सील मतलब जो व्यापार होता था, तो सील जो होता था, एक देश दूसरे देश में कुछ एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, व्यापार करना है, तो उसके लिए सील मिला है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा साइट से मोसोपोटामियन सील मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1398 सील मिला है। टोटल जो मोहनजोदाड़ो से है बाबू 1398 सील मिला है, जो माना जाता है कि लगभग 56% टोटल सील ऑफ द सिविलाइजेशन का जो है इसी साइट से मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी पासा मिला है। तो फिर से याद रखिएगा कि हड़प्पा में भी डाइस मिला था और यहाँ भी डाइस मिला था। तो दोनों ऑप्शन आपको चेक करना है, देखना है कि क्या एक्चुअल में ऑप्शन में आपका दे रहा है। उसके बाद है चानहुंदरो में क्या क्या मिला है? सिटी विदाउट सीटाडेल, मतलब क्या, जो सिटी वहाँ पर मिला है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा पर, पहले सीटाडेल मतलब होता है जो ऊंचे स्थान पर जो सिटी होता था, तो सिटी विदाउट सीटाडेल मिला है। इंक पोट मिला है। लिपस्टिक मिला है। मेटल वर्कर मिला है। सेल ऑर्नामेंट्स मेकर्स मिला है। एंड बीड मेकर्स शॉप्स मिला है। इम्प्रिंट डॉग ऑफ पाव ऑन ए ब्रिक्स, मतलब कि जो ईंट होती थी तो कुत्ता का पाँव का छाप का उसमें ईंट में बनाया जाता था।
टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक कार्ट्स। टेराकोटा क्या होता है, जब कच्चा मिट्टी को कुछ बर्तन बना लिए, कुछ मूर्ति बना लिए, कुछ जैसे यहाँ पर ब्लॉक कार्ट के बारे में बोल रहा है, बैलगाड़ी के बारे में, तो मिट्टी का बैलगाड़ी बनाया और उसको आग में पका दिया, उसी को बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो बैलगाड़ी का पका हुआ टेराकोटा, मिट्टी का पका हुआ मिला है, उसको टेराकोटा कहते हैं। फिर ब्रोंज टॉय कार्ट मिला, ये कहाँ से मिला, चानहुंदड़ो से। अब चलते हैं लोथल। लोथल में क्या मिला है, सबसे पहले डॉक यार्ड, यानी कि लोथल जो था हम लोग का क्या था, एक तरह से हम लोग का पोर्ट सिटी था, वहाँ पोर्ट था, वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजना, दूसरे देश से फिर आना। तो लोथल से पहले क्या मिला, डॉक यार्ड। फिर राइस हस्क मिला, चावल का भूसी जिसको कहते हैं, चावल का भूसी। फिर मेटल वर्कर मिला, सेल ऑर्नामेंट मेकर मिला, बीड मेकर यहाँ से भी मिला। फिर फायर अल्टर्स मिला, टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स का मिला, डबल ब्यूरियल। इसका मतलब क्या होता है कि जब लोग सबका समाधान जो किया जाता था, तो मेल और फीमेल को एक ही साथ दफनाया जाने का एविडेंसेस वहाँ से मिला, उसी को डबल बुरियल कहते हैं। उसके बाद मिला है टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप मिला, मैंने मिट्टी का बनाया हुआ सीप जो पकाया हुआ था आग में, तो वो टेराकोटा मिला है। फिर डाइंग वट मिला है। उस यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि लोथल से पर्शियन और ईरानियन सील मिला है। तो सिंपल सा लॉजिक का बात है कि यहाँ लोथल से पर्शियन और ईरानियन सील मिला है, तो मतलब कि ज़्यादा जो व्यापार और बिजनेस होता होगा पर्सिया और ईरान से होता होगा, इसीलिए यहाँ पर मिला है। चानहुंदड़ो से कहाँ का मिला था, चानहुंदड़ो नहीं, कहाँ से मिला था, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था, मोहनजोदाड़ो से मेसोपोटामियन सील मिला था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर पूछे कि मेसोपोटामियन सील कहाँ से मिला था, तो ऑप्शन में मारना है मोहनजोदाड़ो। और अगर पूछ दिया कि पर्शियन या फिर ईरानियन सील कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था, जो कि एक पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है इसको। चलते हैं कालीबंगा में प्लॉड फील्ड सरफेस, मतलब कि जोता हुआ खेत का सरफेस मिला है। ठीक है, उसके बाद 7 फायर अल्टर्स मिला है, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला है। डेकोरेटेड ब्रिक्स, देखो इस टाइप से क्वेश्चन बीच बीच से पूछता है कि बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा साइट से डेकोरेटेड ब्रिक्स का एविडेंसेस मिला है। डेकोरेटेड ब्रिक्स मतलब ईटा पर चित्रकारी किया हुआ। ठीक है, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, जो खिलौना होता है उसका चक्का मिला है। फिर यहाँ से भी देखो मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील मिला है। सिलेंड्रिकल मतलब कि गोल टाइप का जो होता है। ठीक है, तो मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील अगर पूछेगा तब आपको जवाब देना है कालीबंगा में। ठीक है, चलते हैं बनावली में क्या मिला है, लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिडियन पैटर्न टाउन प्लानिंग, मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं बाबू, थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता देखा जाता है तो एक ग्रिड सिस्टम से वहाँ जो घर बनता था ग्रिड सिस्टम में लोग बनाते थे। तो बनावली में देखा गया कि वहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम था वो टाउन प्लानिंग वैसा नहीं बना हुआ था। ठीक है, और इसके साथ साथ लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो सिंधु घाटी सभ्यता का था काफ़ी उन्नत था, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का उन लोगों का ड्रेनेज सिस्टम था, ताकि कितनों भी पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए तो ड्रेनेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि पानी कहीं पे रोड पे नहीं लगता था। लेकिन बनावली से खास करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिला, उतना ज़्यादा अच्छा कंडीशन में नहीं मिला, ना ही वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रिड सिस्टम से मिला। तो ये दूसरा साइट था, दूसरा जगह था, तो यहाँ पर उतना वैसा डेवलप नहीं था। उसके बाद टॉय प्लग क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस भी यहाँ से मिला, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब चलते हैं धोलावीरा, ये यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम ये मिला एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पर वाटर का बनाया गया था और ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था कि कितनों भी जोर से अगर पानी बाढ़ कुछ भी आ जाए तो उस ड्रेनेज सिस्टम से पानी को तुरंत में सुखा दिया जाता था और पूरा पानी जो है रिवर में चला जाता था। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा था, धोलावीरा में था ये। ए लार्ज बेल एंड अ बाथ, क्या मिला यहाँ पर, एक बहुत बड़ा कुआं भी मिला था और नहाने के लिए भी जगह रिजर्वायर मिला है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यहाँ पर जो है
कोई भी जगह था, साइट था, तो इसको 3 पार्ट में, ये जो साइट था इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज टू सिविक पर्पस स्टेडियम। अब देखो ये क्या बोला कि लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज टू सिविक पर्पस। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो लोग रहते थे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना होता था वहाँ के जनता को, तो वहाँ पर क्या करवाते थे, इंस्क्रिप्शन मतलब कि शिलालेख लिखवाते थे। ठीक है, कि लोग वहाँ पर, वहाँ के जनता आकर के देखे, पढ़े और समझ ले। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला। तो ये जितने चीज़ देख रहे हो आप, सब चीज़ डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, तो वो तो जब हिस्ट्री, आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एक एक चीज़ पर डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर हम लुसेंट पढ़ा रहे हैं, जो लुसेंट में है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन वो आपको करवा रहे हैं। फिर है सुरकोटडा। सुरकोटडा से क्या मिला है, बोन ऑफ हॉर्स मतलब घोड़े का हड्डी मिला है। ठीक है। ओवल ग्रेव मतलब जो दफनाने के लिए जो ग्रेव होता है सबको, ओवल टाइप का, गोल टाइप का मिला है। ठीक है। उसके बाद पोर्ट ब्रियल्स मतलब कि जो जलाने के लिए जो गड्ढा होता है, बर्तन होता है, तो बर्तन जो है जलाने के लिए, एक तरह से जो लाश होता है उसको जलाने के लिए, उसको सावधान करने के लिए उसका बर्तन मिला है। उसका जगह पर जा करके उसके बर्तन को रख करके उसमें जा करके दफना दिया जाता था। फिर है दैमाबाद। दैमाबाद से क्या मिला, ब्रोंज इमेज मिला है। ठीक है। क्रियोटियर ऑफ द कैरियोट मतलब क्या, जो रथ होता है उसका, उसमें बैल का एविडेंसेस मिला है, एलिफेंट और गैंडा, ये सारे चीज़ का जो है इमेज मिला है, ब्रोंज इमेज मिला। ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस पर सबको ध्यान से इसको एक बार पढ़िएगा, सबको पढ़िएगा कहाँ से क्या मिला, और फिर उस पर एक बार चिंतन करिएगा कि कौन सा चीज़ 2 जगह मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है, तो उसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा कि ये कॉमन है। तो उस पर एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 चीज़ कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, सेम चीज़। फिर है मोहनजोदाड़ो के बारे में बोला है कि द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो जो था इंडस सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट था। यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि सर हड़प्पा क्यों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो हड़प्पा जो फर्स्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसलिए हमको उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि बताइए लार्जेस्ट साइट कौन सा है इंडस सिविलाइजेशन में, तब कहेंगे मोहनजोदाड़ो। ठीक है। राखीगढ़ी द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, चूँकि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में भी पड़ जाता है। अगर इंडिया के बारे में पूछेगा कि इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन का कौन सा साइट है जो सबसे बड़ा है इंडिया में, तो वो है राखीगढ़ी। नॉर्मल अगर पूछ दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा सबसे बड़ा साइट है, देश कंट्री नहीं पूछे, तो मोहनजोदड़ो में मारना है टिक्का। ठीक है। फिर है कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज। कुछ कुछ जो फीचर्स है सभी सिटी का कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन है, जैसे देखो सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग देखा गया है सभी जगह पर, ऑन ए लाइंस और ए ग्रिड सिस्टम। ठीक है। ग्रिड सिस्टम में मतलब कि मान के चलिए इस तरह से है, इस तरह से है, तो इस तरह से है, इस तरह से है। अब देखो यहाँ पर घर बना हुआ, यहाँ पे घर बना हुआ, यहाँ पर 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 घर बना हुआ, फिर यहाँ से रास्ता है, फिर यहाँ पे घर, यहाँ पर घर, यहाँ पे, तो ये ग्रिड सिस्टम से घर वहाँ पर बना हुआ मिला है। ठीक है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पर नहीं मिला है, जो अभी आप ऊपर में देखे हैं, लेकिन मोस्ट जो जगह पर देखा जाता था तो ग्रिड सिस्टम से ही घर बनाया जाता था। फिर है यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। मतलब क्या, जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, घर बनाया जाता था, वो बर्न्ट माने जला हुआ ब्रिक्स। जैसे अभी मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, ईटा, कच्चा ईटा बनता है, फिर उसको चिमनी में ले जाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर उससे बनता है। तो उस टाइम भी चिमनी तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पका करके बनाया जाता था। ठीक है। फिर है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में बना हुआ मिला है। अंडरग्राउंड मतलब कि धरती के ज़मीन के नीचे बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। जाइंट वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा मतलब कि पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए धोलावीरा में बहुत ही बड़ा रिजर्वायर बनाया हुआ था। मैंने गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया और उसको बढ़िया ढंग से बना करके, और जो बरसात का पानी होता था उसको उसमें रख के अपना जो उनका पर्पस होता था उनसे अपना काम करते थे। फिर है फोर्टिफाइड सीटाडेल एक्सेप्शन चानंदोड़ो। फोर्टिफाइड मतलब क्या, जो किला बंद सीटाडेल होता है, जो किला टाइप का होता है ऊंचे ऊंचे जगह पर, वो बना हुआ मिला है। सुरकोटड़ा के बारे में बोल रहा है। सुरकोटड़ा कहाँ पड़ता है,
कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन एक्चुअली बीन फाउंड। यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन VBI में जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हॉर्स का रिमेन्स यानी हॉर्स का जो हड्डी हो, हॉर्स का जो अवशेष है वो कौन सा साइट से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। नाम क्या है उसका, सुरकोटडा। सुरकोटडा से हड्डी मिला था, किसका, घोड़ा का हड्डी। ठीक है, तो पता चलता है सुरकोटडा में घोड़ा, वो लोग घोड़ा को यूज करना या फिर उस टाइम घोड़ा था, यहाँ से ये बात पता चलेगा। मेन क्रॉप्स पे चलते हैं कि कौन कौन सा मेन क्रॉप्स था उस टाइम को, क्या क्या चीज़ वो लोग उपजाते थे, किससे लोग फैमिलियर थे, किसके बारे में जानते थे। सबसे पहले है व्हीट एंड बर्ली, गेहूं और जौ के बारे में लोग जानते थे, वो उनका मेन क्रॉप्स में आता था। एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल, मतलब कि एविडेंसेस मिला है कि चावल वो लोग लोथल में उपजाते थे और रंगपुर में, गुजरात में। चावल जो है लोथल और रंगपुर गुजरात में उपजाया जाता था, ओनली बोला है। तो यहाँ से पूछेगा कि चावल जो है, राइस जो है, कल्टीवेशन कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा साइट से मिला है एविडेंसेस, तो क्या बोलेंगे, लोथल और रंगपुर गुजरात में। अदर क्रॉप्स में क्या क्या उपजाते थे वो लोग, किस किस चीज़ को जानते थे वो लोग, तो डेट्स यानी खजूर, मस्टर्ड तेल, शीशम, कॉटन एक्सेट्रा। कॉटन तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कॉटन उपजाना इंडिया में और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्टार्ट किया। यहाँ पर होगा भी लिखा हुआ, हाँ देखो, इंडस पीपुल वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये एकदम याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी दुनिया में पहला सिविलाइजेशन, पहले लोग थे जो सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कॉटन वो लोग इस्तेमाल करते थे, बनाते थे। ठीक है, खेत से उपजाने के बाद लाकर के एकदम फिनिश्ड क्वालिटी का कॉटन बनाते थे और कॉटन हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। उसके बदले में हम लोग बाहर का कंट्री जैसे मेसोपोटामिया था और ईरान था, वहाँ से हम दूसरे सामान को इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। एनिमल्स में कौन कौन सा एनिमल्स उस टाइम था, तो सीप, भेड़, गोट, बकरी, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, मतलब क्या जो हम्पलेस बुल होता है, उड्ढा वाला होता है, वो था, बुल था। उसके बाद बोफाइलो, बियर, बोर, डॉग, कैट, पिग, फॉल, डियर, टोरटॉइस, एलिफेंट, कैमल, राइनोस, टाइगर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिला है बाबू, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से सब चीज़ देख लीजिएगा कहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लायन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपुल। अब देखो यहाँ पर शेर, यहाँ पूछेगा कि इंडस जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस जानवर को नहीं जानते थे, क्या कौन सा जानवर उस समय नहीं हुआ करता था, तो वो है लायन। शेर से अपरिचित थे, सिंह शेर नहीं था उस टाइम। ठीक है, लायन। फ्रॉम आमरी ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंडियन रोहिनोर हैज़ बीन रिपोर्टेड। चलिए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखते हैं। देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। देखो उस टाइम जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनलैंड और फॉरेन ट्रेड उस टाइम किया जाता था। फॉरेन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता भी थी उसी टाइम, हम ही लोग के समय में वहाँ भी विकसित हो रही थी सुमेरियन सभ्यता, उसी को हम मेसोपोटामिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग का फॉरेन ट्रेड यानी जो व्यापार था, बिजनेस था दूसरे कंट्री में, कौन सा, मेसोपोटामिया या फिर सुमेरिया। ठीक है, और अभी उसका नाम क्या है, इराक और बहरीन से, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, माने बहुत ही ज़्यादा हम लोग ट्रेड करते थे वहाँ से, और बहुत ही दोनों जो कंट्री था, देश था, अच्छे से वो अपना बिजनेस व्यापार चला रहे थे, बहुत ही खुशहाल थे। फ्लोरिस्ट मतलब बहुत ही खुशहाल थे, फल फूल रहे थे। अब यहाँ पर कुछ मेटल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ से हम लोग उसको इंपोर्ट करते थे, कहाँ हमारे पास था, उसके बारे में जानकारी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गोल्ड कोलार है कर्नाटक में, वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते थे, वहाँ से लाते थे, एक्सकेवेट करते थे। अफगानिस्तान और पर्सिया से गोल्ड। सिल्वर कहाँ से मिलता था, अफगानिस्तान, पर्सिया यानी ईरान और साउथ इंडिया से। कॉपर क्षेत्रीय राजस्थान से, बलूचिस्तान से और अरेबिया से। टिन अफगानिस्तान और बिहार से।
लैपिस लाजुली और सेफायर कहाँ से, बड़कशाह यानी अफगानिस्तान से मिलता था। अफगानिस्तान में एक जगह है वहाँ से आता था। जेड सेंट्रल एशिया से। अस्टेटाइट शहर ए सोख्ता यानी ईरान से, और किरतार हिल पाकिस्तान से ये मिलता था। ये सब जगह है पाकिस्तान में है, और शहर सोख्ता कहाँ, ईरान में है। उसके बाद एमेस्थी, यह कहाँ से, महाराष्ट्र से आता था। ठीक है। उसके बाद एगेट, उसके बाद चेलुलर डिसीज ऑफ सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया, यहाँ से ये सब चीज़ें जो है एमेस्थी आता था। हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, किस किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब जो हम लोग व्हीट देखे, गेहूँ, जौ, चावल, ये सब तो करते ही थे। ठीक है, उसी को यहाँ पर बोला गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर है कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरिन्स, पोट्री माने मिट्टी का जो बर्तन पकाया हुआ है वो सभी सर्टेन बीड्स चांदोड़ों से, कौंच सेल, ठीक है, यहाँ लोथल से जाता था, मतलब जितना साइड था कुछ कुछ सबका कुछ विशेषता था, वहाँ से हो जाता था। कौंच सेल, कौंच क्या होता है, जो सीप होता है, उसी घोंगा उसी को बोलते हैं। फिर है आइवोरी प्रोडक्ट्स और कॉपर। आइवोरी मतलब क्या होता है, हाथी का दांत, जो हाथी के दांत से प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे चूड़ी है, कंगना है, कोई ज्वेलरी है, तो आइवोरी मतलब होता है हाथी का दांत। ठीक है, तो उससे बना हुआ प्रोडक्ट था कॉपर। ये सब चीज़ जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज दैट आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपुल। दो चीज़ आया, जानवर के बारे में और एक आयरन के बारे में। जानवर में शेर यानी लायन से हम लोग परिचित, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। और अगर मेटल में बात करें तो आयरन से, लोहा से परिचित नहीं थे। कॉपर से परिचित थे, कॉपर प्लस टिन मिला करके कांस से बना लिए थे, ब्रॉन्ज बना लिए थे, लेकिन आयरन से अनभिज्ञ थे वो लोग। आयरन के बारे में उन लोगों को पता नहीं था। सुमेरियन टेक्स्ट रेफर टू ट्रेड रिलेशन विथ मेलहुआ विच वॉज द नेम गिवेन टू द इंडस रीजन। ठीक है, सुमेरियन टेक्स्ट में मिला है कि ट्रेड रिलेशन कहाँ से था, मेलहुआ से था हम लोग का। ठीक है, और मेलुआ जो है विच वाज द नेम गिवेन टू द इंडस रीजन, और ये मेलुआ जो है इंडस रीजन को नाम दिया गया था। तो ये सुमेरियन टेक्स्ट में मेलुआ के बारे में यानी इंडस रीजन के बारे में, हम लोग का जो सिंधु घाटी था, रीजन था, उसके बारे में लिखा हुआ उन लोगों का टेक्स्ट में। ठीक है। सतुघाई और मुंडीगक वेयर द इंडस साइट फाउंड इन अफगानिस्तान, ये दोनों जो साइट था वो कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से। ठीक है। सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू इंटरमीडिएट स्टेशन। ठीक है, एक था दिलमुन यानी वरेन में, और एक था माकान मकरान कोस्ट में। ठीक है, एक था सूसा और ऊर मेसोपोटामिया में प्लेस था, जहाँ पर कि हड़प्पा का सील वहाँ से मिला था, हड़प्पा का सील वहाँ से मिला था। तो सीधी सी बात है कि मेसोपोटामिया में ये जो सूसा और ऊर जगह है, वहाँ से हम लोग व्यापार करते होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते होंगे, आयात निर्यात, तो इसीलिए हम लोग का हड़प्पा का सील वहाँ से मिला। ठीक है। उसके बाद है द हड़प्पन्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, इट वॉज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स, मैंने ग्रीक लोग सिंडन कहते थे। ठीक है, और पूरे दुनिया में सबसे पहले कॉटन हम लोग प्रोड्यूस करना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, उसको खेत में उपजाना, और उसको जो है कपड़ा बनाकर, या फिर अगर किसी को रॉ मटेरियल में चाहिए तो रॉ मटेरियल से जो है कॉटन का हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। एज देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ क्वाइंस, देखो इम्पोर्टेंट आ गया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना कि उस समय इतने सारे हम लोग व्यापार बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी क्वाइंस का, सिक्के का कोई एविडेंसेस नहीं मिला। तो बिजनेस कैसे होता था भाई, तो बिजनेस होता था बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो मान के चलिए हमारे पास कॉटन है, तो कॉटन हम एक्सपोर्ट कर दिए दूसरे कंट्री में, और वहाँ पर जो होता है दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस, वहाँ से हम कुछ दूसरा चीज़ ले आए। तो इसी सिस्टम से जो है हम लोग का ट्रेड चलता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो वाटर इज एज्यूम्ड टू हैव बीन नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब कि सामान से सामान जो है अदला बदली एक्सचेंज कर लेना,
उसको उससे हम लोग जो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। लोथल वाज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। बहुत ही हम लोग आगे भी पढ़े हैं कि लोथल क्या था, हम लोग का एक पोर्ट था जहाँ से कि हम लोग आयात और निर्यात व्यापार किया करते थे। इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली अर्बन। देखो जो इंडस सिविलाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि इंडस सिविलाइजेशन वो अर्बन सिविलाइजेशन था या फिर रूरल सिविलाइजेशन था या फिर मिक्स्ड सिविलाइजेशन था या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा जो इंडस सिविलाइजेशन था वो पूरा का पूरा अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन मतलब होता है शहरीकरण, शहर क्षेत्र था, वो शहरी क्षेत्र था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, जैसे आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, आर्य लोग का जब आगमन होता है इंडिया में, तो उस टाइम के बाद जो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद ही कुछ साल के बाद क्या होता है कि जो हम लोग का इंडस सिविलाइजेशन अर्बन सिटी होता है, अर्बन एरिया होता है, शहरी क्षेत्र होता है, वो धीरे धीरे वैदिक पीरियड में ग्रामीण क्षेत्र में बदल जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने के बाद एक ग्रामीण सभ्यता स्टार्ट होती है इंडिया में। और अभी भी हम लोग तो ग्रामीण सभ्यता और अभी तो सिटी शहर में सब जगह रहते हैं। अगर अभी के बारे में पूछे कि अभी बताइए इंडिया में, भारत में कि किस हिसाब से हम लोग रहते हैं, क्या हम लोग अर्बन में रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, तो हम लोग अभी मिक्स्ड सिविलाइजेशन में रहते हैं, मतलब कि शहर में भी रहते हैं और हम लोग गाँव में भी रहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अगर पूछे तो सीधे याद रखिएगा कि अर्बन, हम लोग का अर्बन सिविलाइजेशन था वो, इंडस सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नो क्लियर कट एविडेंसेस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज अ क्लास ऑफ मर्चेंट। अब यहाँ से देखा गया एविडेंसेस क्या मिला है कि यहाँ पर देखा कि पॉलिटिक्स का क्या हिसाब किताब है, तो बोला यहाँ पर पॉलिटिक्स नाम का कोई वैसा चीज़ नहीं मिला है। नो क्लियर कट एविडेंसेस पॉलिटिक्स, मतलब कि कोई नेता, मंत्री, विधायक, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब कि माना जाता है कि वहाँ पे जो मर्चेंट लोग होता था, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले लोग, वही वहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। फिर है कि हड़प्पन पीपुल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल। इसका भी एविडेंसेस नहीं मिला कि हड़प्पा में जो है वो लोग गॉड का पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जाते थे। लेकिन हाँ, पशुपति शिव जी का, मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन कहीं पर टेम्पल का एविडेंसेस नहीं मिला कि वहाँ पर टेम्पल है, वहाँ पर गॉड्स बनाया हुआ, वहाँ पर जाकर लोग पूजा करें, ऐसा एविडेंसेस नहीं मिला है। फिर नो टेम्पल in fact has been unearthed. An idea of their religion is formed from the statues and the figurine founds। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोला, बस इतना याद रखिएगा कि उस समय जो है गॉड का पूजा करने के लिए टेम्पल का एविडेंसेस नहीं मिला, लेकिन पूजा करने के लिए ऊपर जो हम लोग पढ़े कि पशुपति शिव जी की और माता देवी की पूजा होती थी, तो ये याद रखिएगा। फिर है द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिन इज दैट ऑफ द मदर गॉडेसेस, मातृ देवी और शक्ति। वहाँ पे क्या बोला ऊपर में, यहाँ पर बोला कि टेम्पल नहीं था, टेम्पल में जाकर गॉड हमको पूजा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि उस टाइम मातृ देवी और शक्ति देवी की पूजा, मदर गॉडेसेस की पूजा करते थे। देयर इज एविडेंसेस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि, फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। योनि की पूजा भी उस टाइम होती थी, ठीक है। इसके साथ साथ द चीफ मेल डाइटी वॉज द पशुपति महादेव, शिव जी की पूजा होती थी। द लॉर्ड ऑफ एनिमल प्रोटोशिवा रिप्रेजेंटेड सील एज सिटिंग योगिक पोस्चर। शिव जी का एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए उनका एक सील मिला है, मुहर मिला है, जिसमें वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। उनके जो चारों तरफ है 4 एनिमल हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर, रहीनो और बुफेलो। एंड 2 डियर अपीयर्स इन एट हिज फीट। उनके पैर के पास 2 हिरन हैं और उनके अगल बगल चारों तरफ हाथी है, उसके बाद टाइगर है, रहीनो है और बुफेलो है, गैंडा है, भैंसा है, बाघ है और हाथी है। ये सब चीज़ मिला है शिव जी के चारों तरफ, मुहर में, सील में मिला था ये। देयर वाज द प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप।
ठीक है। अब वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर लिंग और लिंगम और योनि दोनों की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति शिव जी की पूजा होती थी। यहाँ पर पशुपति शिव जी के चारों तरफ कौन कौन सा एनिमल जानवर थे? एलिफेंट, टाइगर, रहीनो, बुफेलो और 2 ठो डियर उनके आगे पैर के पास, ठीक है। 10 शिवा शक्ति वर्शिप। शिवा शक्ति वर्शिप मतलब पशुपति शिव जी के बारे में बोल रहा है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया appears to have been part of the religion belief of हड़प्पन पीपुल, ठीक है। और कुब्बड़ वाला हम्प्ड मतलब कुब्बड़ वाला जो बुल होता है भैंसा, उसकी भी पूजा। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि शिव शक्ति यानी जो पशुपति शिव थे उसका उनका जो पूजा था ओल्डेस्ट फॉर्म है वर्शिप का, माने बहुत पुराने समय से पूजा होते आ रहा है, ठीक है। तो बिलीफ माना जाता है कि हड़प्पन जो पीपुल था, हड़प्पन जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव जी की पूजा करते थे। द रिमेन्स एंड द रेलिस ऑल्सो रिवील दैट जुलेटरी एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप स्पेशली पीपल वेयर इन वोग्यू इन दोज डे। बोल रहा है कि उस टाइम जो है एनिमल्स की वर्शिप भी होती थी, ठीक है। उसके बाद जो पेड़ पौधा है जैसे पीपल का, उस टाइम बहुत स्पेशली पीपल का पूजा किया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ उस टाइम प्रचलित था। पीपल का पूजा तो अभी भी करते हैं लोग, हम लोग करते हैं, ठीक है। और एनिमल का पूजा खास करके उस टाइम गाय का पूजा बहुत किया जाता था। और इवन जो जब वैदिक पीरियड आता है तो गाय का पूजा करना इतना ज़्यादा मतलब सब लोग उसको धार्मिक अनुष्ठान में धार्मिक रूप से उसको मानते थे कि इवन अगर गाय को कोई मार दिया तो उसके ऊपर केस भी हो जाता था वैदिक पीरियड में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कहा गया है एनिमल वर्शिप होता था और ट्री वर्शिप का भी एविडेंसेस मिला है। फिर देयर इज द एविडेंसेस ऑफ पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्चोग्राफिक मतलब कि पिक्चर बनाया हुआ स्क्रिप्ट मिला है, कहीं पर कोई लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ ज़्यादा नहीं मिला था। फाउंड मेनली ऑन सील्स, और ये सील्स पर बनाया हुआ खोदा हुआ मिला है स्क्रिप्ट वगैरह, पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन deciphered so far but overlap the later on some of the postcards from the Kalibanga, so the writing of the first from the or right from the left alternate lines। यहाँ पर देखो बाबू सीधा कहा गया है कि कालीबंगा से जो लैंग्वेज मिला है, जो लिपि, ये जो लिपि था पिक्चोग्राफी स्क्रिप्ट जो था वो सबसे पहले राइट से यानी इधर से इधर लिखा हुआ मिला, ठीक है। और फिर उसका अल्टरनेट लाइन में पहले तो राइट से लेफ्ट आया, फिर लेफ्ट से राइट गया, फिर राइट से लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट से राइट गया। इस टाइप से जो स्क्रिप्ट मिला है कालीबंगा से लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद एस्टेटाइट वाज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। सील बनाने के लिए एस्टेटाइट का प्रयोग करते थे। हम्पलेस माने कुब्बड़ वाला जो है, कुब्बड़ नहीं होता था, बिना कुब्बड़ वाले बुल, वो मिला है इंडस सील में बना हुआ, मुहर में बना हुआ। इनह्यूमेशन और कंप्लीट बुरियल वाज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ द डेड। मतलब कि पूरे बढ़िया तरीके से दाह संस्कार करना, ये एक कॉमन मेथड वहाँ पर मिला। अब दाह संस्कार बढ़िया से करना, जलाना उसको, ये उस अभी का समय में साइंस भी कहता है कि जो शवधान होता है उसको अच्छे तरीके से जलाना चाहिए, ताकि जो बॉडी होता है, लाश होता है, उसको मरने के बाद उससे बहुत ज़्यादा जो कीड़ा मकोड़ा वायरस ये सब चीज़ वहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, जो हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं। तो देखो वहाँ के लोग ये सब चीज़ से परिचित होंगे, तभी कंप्लीट बुरियल का जो है वहाँ से हमको एविडेंसेस मिला है, ठीक है। फिर मिला है क्या कि द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। जो स्वास्तिका हम लोग के पास सिंबल है वो भी इंडस सिविलाइजेशन से हम ट्रेस उसको कर सकते हैं कि स्वास्तिका जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोग को मिला हुआ होगा। इंदिरा इज एक्यूज्ड ऑफ काउजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर बात आ गया डिक्लाइनिंग का, जो हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता था वो कैसे ख़त्म हुआ, ठीक है। किसी को अभी तक बढ़िया से पता नहीं है। सब लोग जितने भी लोग साइंटिस्ट हैं या फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, वो लोग अपना अपना मत देते हैं रिसर्च करके, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ जो विद्वान हैं तो उन लोग अपना अपना मत दिए हैं कि सिंधु घाटी जो है वो ख़त्म हुआ होगा। जो इंद्र हैं वो
वही जो है इसको डिक्लाइन किए, ख़त्म कर दिए। एम व्हीलर नाम के जो ये है आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, ये पुरातत्व विभाग वाले, ये बोले एम व्हीलर कि इंद्र जो है उनके कारण जो है वही सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर दिए। ठीक है, फिर है ऋग्वेदा स्पीक्स द ऑफ बैटल ऑफ ए प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ हड़प्पा। बोला कि ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि बैटल हुआ होगा, लड़ाई हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, ठीक है, और उसको हरियुम्पिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द हड़प्पन। तो बोला कि बैटल हुआ, उसके कारण जो है सभी लोग को मार दिया गया, हार गया, मर गया, मार दिया गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, ये भी माना जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव दैट ही द मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वेयर द्रविडियन। बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे, जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग थे, वो लोग द्रविडियन थे। ठीक है, द्रविडियन लोग, जो कि अभी साउथ इंडिया के साइड में रहते हैं अधिकतर। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। मतलब क्या कंटेम्प्रेरी मतलब होता है उसके समकालीन, मतलब हम लोग का जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, सिविलाइजेशन था, तो विकास हो रहा था, तो उसके साथ साथ कुछ और सिविलाइजेशन हो रहा था बहुत सारे कंट्री में, जैसे मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में और चाइना में। मतलब साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ में मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, यहाँ भी सभ्यता का विकास हो रहा था। ठीक है, तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही जो है, ये चारों सभ्यता में सबसे पहले सभ्यता सिंधु घाटी का स्टार्ट हुआ है और सबसे बड़ा भी सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो गाइज आज यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक कल्चर, जो 1500 BC और 600 BC का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद वैदिक कल्चर ही स्टार्ट होता है। तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे ख़त्म हुआ, तो इसमें बहुत सारा चीज़ बताया जाता है। फिर आर्य लोग यहाँ से कहाँ से आया, तो आर्य लोग यहाँ पर आया तो क्या किया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।